नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पास टाइम चैनल में। मैं हूं टाइम और आज हम आपको ले चलेंगे इतिहास के सबसे प्राचीन और समृद्ध सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की रहस्यमयी दुनिया में। मेसोपोटामिया, जहां का भूगोल और जलवायु ने सभ्यता को नया आकार दिया। टिग्रिस और यूफ्रेटीज नदियों के किनारे बसी इस सभ्यता ने मानव इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है। आइए जानते हैं इस अद्भुत सभ्यता के बारे में और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। मेसोपोटामिया बहुत सारे फर्स्ट्स की जगह है। यह वह स्थान है जहां मानवता ने पहली बार कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। यहीं पर सभ्यता की शुरुआत हुई थी। यह वह भूमि है जहां मानवता ने पहली बार संगठित समाजों का निर्माण किया। एक ऐसे समय की कल्पना करो जब शहर, लिखावट या कानून नहीं थे। लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे और जीवन बहुत ही सरल था। शुरुआती मेसोपोटामिया में जिंदगी ऐसी ही थी। लोग शिकार और संग्रहण पर निर्भर थे और उनके पास स्थायी निवास नहीं थे। लेकिन इस साधारण शुरुआत से कुछ अद्भुत हुआ। धीरे धीरे लोगों ने खेती करना सीखा और स्थायी बस्तियों का निर्माण किया। लोगों ने खेती करना सीखा। उन्होंने गेहूं और जौ जैसी फसलों की खेती शुरू की, जिससे उन्हें स्थायी भोजन का स्रोत मिला। उन्होंने घर और गांव बनाए, मिट्टी और ईंटों से बने घरों में रहने लगे और गांवों का निर्माण किया। और समय के साथ उन्होंने एक ऐसी सभ्यता का निर्माण किया जिसने दुनिया को बदल दिया। उन्होंने शहरों का निर्माण किया और समाज को संगठित किया। मेसोपोटामिया की कहानी लंबी और जटिल है। यह एक ऐसी कहानी है जो हजारों सालों में फैली हुई है। यह शक्तिशाली राजाओं और भयंकर योद्धाओं की कहानी है। राजा हम्मुराबी जैसे शासकों ने कानून बनाए और साम्राज्यों का निर्माण किया। यह आविष्कार और खोज की कहानी है। पहिया, लेखन और गणित जैसे आविष्कार यहीं पर हुए। और ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमें रोमांचित करती है। मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता हमें आज भी प्रेरित करती है। हम मेसोपोटामिया को सभ्यता का पालना कहते हैं। यह वह स्थान है जहां मानवता ने पहली बार संगठित समाजों का निर्माण किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुत से महत्वपूर्ण विचारों का जन्म हुआ था। लेखन, कानून और सरकार जैसे विचार यहीं पर विकसित हुए। लेखन, कानून और सरकार जैसे विचारों की जड़ें प्राचीन मेसोपोटामिया में हैं। सुमेरियन लोगों ने पहली बार क्यूनिफॉर्म लेखन का आविष्कार किया। मेसोपोटामिया को समझकर हम अपनी दुनिया को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी सभ्यता कैसे विकसित हुई। मेसोपोटामिया की विरासत हमारे चारों ओर है। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई उपकरण और तकनीकें यहीं से आई हैं। हमारे द्वारा पालन किए जाने वाले कानूनों से लेकर हमारे द्वारा प्रशंसा की जाने वाली इमारतों तक हम इस प्राचीन सभ्यता की झलक देख सकते हैं। उनके द्वारा बनाए गए मंदिर और महल आज भी हमें आश्चर्यचकित करते हैं। आइए समय में पीछे कदम रखें और मेसोपोटामिया के अजूबों का पता लगाएं। इस प्राचीन भूमि की खोज करके हम अपनी जड़ों को समझ सकते हैं और यह जान सकते हैं कि हम कहां से आए हैं। मेसोपोटामिया का मतलब है दो नदियों के बीच की भूमि। यह प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये नदियां हैं टाइग्रिस और यूफ्रेट्स। ये नदियां न केवल पानी का स्रोत थीं, बल्कि जीवन का आधार भी थीं। वे आधुनिक इराक से होकर बहती हैं और प्राचीन मेसोपोटामिया की जीवन रेखा थीं। इन नदियों के किनारे ही सभ्यता का विकास हुआ। उन्होंने खेती के लिए आवश्यक पानी उपलब्ध कराया। सिंचाई की तकनीकें विकसित की गईं ताकि फसलें अच्छी तरह से उग सकें। उन्होंने यात्रा करने और सामानों का व्यापार करने का एक तरीका भी प्रदान किया। व्यापारिक मार्गों ने शहरों को आपस में जोड़ा। नदियों के बीच की भूमि उपजाऊ और हरी भरी थी। इस उपजाऊ भूमि ने कृषि को बहुत ही सफल बनाया। किसान जौ, गेहूं और खजूर जैसी फसलें उगाते थे। ये फसलें उनके भोजन और व्यापार का मुख्य स्रोत थीं। वे भेड़ बकरियां भी पालते थे। पशुपालन ने उन्हें दूध, मांस और ऊन प्रदान किया। नदियों में हर साल बाढ़ आती थी। यह बाढ़ कभी कभी विनाशकारी हो सकती थी, लेकिन यह मिट्टी को भी उपजाऊ बनाती थी। यह खतरनाक हो सकता था, लेकिन यह भूमि पर उपजाऊ मिट्टी भी लाता था। किसानों ने इस बाढ़ का लाभ उठाना सीखा। मेसोपोटामिया में जीवन हमेशा आसान नहीं था। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जलवायु गर्म और शुष्क थी। गर्मी के कारण फसलों को नुकसान हो सकता था। कभी कभी पर्याप्त बारिश नहीं होती थी। सूखे के समय में पानी की कमी एक बड़ी समस्या थी, लेकिन लोगों ने अनुकूलन करना सीख लिया। उन्होंने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकें और तरीके अपनाए। वे अपनी फसलों तक पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई नहरें बनाते थे। इन नहरों ने कृषि को संभव बनाया। उन्होंने अपने शहरों को बाढ़ और दुश्मनों से बचाने के लिए मजबूत दीवारें भी बनाईं। ये दीवारें सुरक्षा का प्रतीक थीं।
परिवहन के लिए टाइग्रिस और यूफ्रेट्स आवश्यक थे। नदियों ने लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद की। लोग नदियों में ऊपर और नीचे जाने के लिए नावों का इस्तेमाल करते थे। नावें परिवहन का मुख्य साधन थी। उन्होंने मेसोपोटामिया के अन्य शहरों के साथ व्यापार किया। व्यापार ने शहरों को समृद्ध बनाया। उन्होंने दूर देश के लोगों के साथ भी व्यापार किया। यह व्यापार उन्हें नई वस्तुएं और विचार लाता था, जिससे उनकी सभ्यता और भी समृद्ध होती गई। लगभग 3500 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में कुछ आश्चर्यजनक हुआ। लोगों ने शहर बनाना शुरू कर दिया। ये दुनिया के पहले शहरों में से कुछ थे। वे व्यापार, धर्म और संस्कृति के केंद्र थे। सबसे पहली मेसोपोटामियाई सभ्यताओं में से एक सुमेर थी। सुमेरियन कुशल निर्माता और आविष्कारक थे। उन्होंने क्यूनिफॉर्म नामक एक लेखन प्रणाली विकसित की। उन्होंने पहिए और हल का भी आविष्कार किया। सुमेरियों ने ऊर, उरुक और एरिडू जैसे प्रभावशाली शहरों का निर्माण किया। इन शहरों में विशाल दीवारें, मंदिर और महल थे। वे हजारों लोगों के घर थे। सुमेरियन शहरों में जीवन व्यस्त और रोमांचक था। लोग दूर दूर से सामानों का व्यापार करने और विचारों को साझा करने आते थे। मंदिरों में पुजारियों ने अनुष्ठान किए। लिपिकों ने मिट्टी की गोलियों पर इतिहास और साहित्य दर्ज किया। अक्कादियन एक और महत्वपूर्ण सभ्यता थी। उन्होंने सुमेरियन शहर राज्यों पर विजय प्राप्त की और मेसोपोटामिया में पहला साम्राज्य बनाया। उनके सबसे प्रसिद्ध राजा अक्कड़ के सरगोन ने एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया। सदियों से मेसोपोटामिया में कई अलग अलग साम्राज्य उठे और गिरे। यह क्षेत्र, जिसे सभ्यता का पालना भी कहा जाता है, समय के साथ कई महान शासकों और साम्राज्यों का गवाह बना। सबसे प्रसिद्ध बेबीलोन साम्राज्य था। बेबीलोन, जो अपने समय का एक प्रमुख सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र था, ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। इस पर हम्मुराबी नाम के एक राजा का शासन था। हम्मुराबी का शासनकाल बेबीलोन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हम्मुराबी एक शक्तिशाली राजा और एक कुशल प्रशासक था। उन्होंने अपने शासनकाल में बेबीलोन को एक संगठित और समृद्ध साम्राज्य में बदल दिया। वह अपने कानून संहिता के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। हम्मुराबी की संहिता ने न केवल बेबीलोन में बल्कि पूरे प्राचीन मेसोपोटामिया में न्याय और कानून की नींव रखी। हम्मुराबी की संहिता कानूनों का एक समूह था जो बेबीलोन में जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता था। इसमें व्यापार, संपत्ति, पारिवारिक मामलों और अपराधों के लिए विस्तृत नियम और दंड शामिल थे। संहिता को एक पत्थर के स्तंभ पर उकेरा गया था और सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लोग कानूनों और उन्हें तोड़ने पर मिलने वाली सजा के बारे में जानते थे। इस तरह सभी लोग कानूनों और उन्हें तोड़ने पर मिलने वाली सजा के बारे में जानते थे। यह पारदर्शिता और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। हम्मुराबी की संहिता में व्यापार और संपत्ति से लेकर पारिवारिक मामलों और अपराध तक सब कुछ शामिल था। यह संहिता समाज के हर वर्ग के लिए न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करती थी। यह कानून और व्यवस्था के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। हम्मुराबी की संहिता ने भविष्य के कानूनों और न्याय प्रणालियों के लिए एक मॉडल प्रदान किया। हम्मुराबी के शासनकाल ने बेबीलोन के लिए एक स्वर्णिम युग की शुरुआत की। इस समय के दौरान बेबीलोन ने कला, विज्ञान और साहित्य में महत्वपूर्ण प्रगति की। उसने साम्राज्य का विस्तार किया और बेबीलोन को मेसोपोटामिया का सबसे शक्तिशाली शहर बनाया। बेबीलोन की शक्ति और समृद्धि ने इसे प्राचीन दुनिया का एक प्रमुख केंद्र बना दिया। उनकी मृत्यु के लंबे समय बाद तक उनकी विरासत जीवित रही। हम्मुराबी की संहिता ने न केवल उनके समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। उनकी प्रसिद्ध कानून संहिता के लिए धन्यवाद। हम्मुराबी की संहिता ने न्याय और कानून की अवधारणा को एक नई दिशा दी, जो आज भी कानूनी प्रणालियों में देखी जा सकती है। मेसोपोटामिया में उभरने वाला एक और शक्तिशाली साम्राज्य असीरियन साम्राज्य था। असीरियन भयंकर योद्धा और कुशल रणनीतिकार थे। उन्होंने मिस्र से अनातोलिया तक फैले एक विशाल क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। असीरियन अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाने जाते थे। उनके पास लोहे के हथियारों और रथों से सुसज्जित एक सुव्यवस्थित सेना थी। वे युद्ध में भी क्रूर थे, अपने दुश्मनों के दिलों में भय पैदा करते थे। क्रूरता के लिए अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद असीरियन महान निर्माता और कला के संरक्षक भी थे। उन्होंने विस्तृत नक्काशी और मूर्तियों से सजे शानदार महल बनवाए। असीरियन राजधानी निन्वे विशाल पुस्तकालयों और उद्यानों वाला एक भव्य शहर था। असीरियन ने अपने पुस्तकालयों में मेसोपोटामियाई ज्ञान और संस्कृति को संरक्षित किया।
आंतरिक कलह और विद्रोहों के कारण अंततः असीरियन साम्राज्य का पतन हो गया। हालांकि मेसोपोटामियाई इतिहास और संस्कृति पर उनका प्रभाव निर्विवाद था। उन्होंने सैन्य नवाचार, प्रभावशाली वास्तुकला और लिखित अभिलेखों के विशाल संग्रह की विरासत छोड़ी। दोस्तों, आशा है कि आपको हमारी यह यात्रा पसंद आई होगी। मेसोपोटामिया की अद्वितीय सभ्यता और उसकी अद्भुत विरासत को समझने का यह सफर वाकई रोमांचक था। इस प्राचीन सभ्यता ने न केवल उस समय की दुनिया को प्रभावित किया, बल्कि आज भी इसके प्रभाव हमारे जीवन में देखे जा सकते हैं। उनकी कला, वास्तुकला और खोजें आधुनिक डिजाइन और विचारधाराओं में जीवित हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द पास्ट टाइम को सब्सक्राइब करें। घंटी आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचनाएं मिलती रहें। धन्यवाद कि आप सभी ने हमारे साथ मेसोपोटामिया की गहराई में खोज की। द पास्ट टाइम चैनल पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इतिहास की और भी रहस्यमयी कहानियों के साथ जुड़े रहें।